सभी को मेरा नमस्कार। और हमारे बीच में बैठे हुए हैं यहीं आपके बगल के मन्नीपुर के उत्कर्ष शेखर तिवारी, और आप यहीं के रहने वाले हैं। इनके कुछ मुद्दे हैं, वो इन्हीं से सुनते हैं इनके परिचय के साथ कि ये किन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। जी, मेरा सरल सा परिचय है। जिसका कोई बेटा नहीं उसका मैं बेटा हूँ, जिसका कोई भाई नहीं मैं उसका भाई हूँ। क्योंकि सामाजिकता में और इस जनरेशन में आजकल के दौर में कहीं की भी बेटी बहन बहुत बुरी नज़रिया से देखा जाता है, लेकिन मेरे नज़रिया अलग है। और मेरा निरंतर यही प्रयास रहता है कि मैं किसका कैसे हेल्प कर सकूं और किसके लिए हमेशा खड़ा रह सकूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं इसके साथ आपको मैं बताना चाहता हूं, अवगत कराना चाहता हूं इस बात से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि NH 227 राम जानकी मार्ग पर इतने वृक्ष थे और इतने पौधे पेड़ थे जिसको अपने उसके सिर से अलग उसको अलग कर दिया, उसका सिर अलग कर दिया गया है। तो महोदय, मैं आपको बता सकता हूं, क्या छोटे छोटे पौधा उस आधारभूत संरचना को बढ़ा करके रोड का निर्माण कर करके और जो भी मतलब ये है, और छोटे छोटे पौधों लगा करके जो छोटे पौधे लगाए जा रहे हैं, पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, पौधों को लगा करके उसका सेवा करना भी एक अपना कर्तव्य है। सही बात है। तो पौधे तो हर साल लगाए जाते हैं हमारे सरकार के द्वारा और हर साल उसका वो किया जाता है, लेकिन पौधे को लगा करके और उसका अच्छे तरीके से बिल्कुल सेवा करना वो एक अलग कर्तव्य है। क्योंकि हमारे बड़े भैया जी हैं, हमारे डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी, आंसू पोछो वृक्ष लगाओ एक सामाजिक आंदोलन, आप इस बात से अवगत हैं और जान भी रहे हैं कि किस तरीके से वो काम करते हैं और किस तरीके से इस समाज में बने रहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को रखता हूं। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि देखिए, समस्या देखना और दिखाना ये बड़ा आसान काम होता है किसी के लिए, लेकिन समस्या का समाधान बताना, क्योंकि देखिए समस्या तो पता चल जाएगी, आपने बता दिया, लोगों को पता चल जाएगी, लेकिन आपका प्रयास क्या है, समाधान आप क्या देना चाहते हो इस मंच से, आप लोगों को क्या बताना चाहते हो कि ये समस्या कैसे निजात मिलेगा इससे? जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सामाजिकता और मैं अपने इस मैं ना तो कोई मैं राजनीतिक दल से हूँ, ना तो मैं किसी पार्टी से हूँ, मैं एक छात्र हूँ और मेरा ये कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ कि अगर कोई गलत होता है तो मैं उसको उस पर आवाज़ उठाऊंगा, क्योंकि मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी है। पेड़ वाला आपका, और मैं बात बता दूं आपको, पेड़ को तो आधारभूत संरचना को बढ़ावा देते हुए अगर रोड का निर्माण अगर कर रहे हैं तो उसके कुछ वर्ष पहले ही अगर आप विचार बना रहे हैं कि मैं रोड अगर बना रहा हूं तो उसके कुछ वर्ष पहले ही आप पौधारोपण करवाइए। आप मतलब रोड के साइड में पहले पौधारोपण कराएं जी, और उसके बाद उस जी आप उसको देख लीजिए कि कितना मुझे आवश्यकता है, उसके बाद आप पौधारोपण करवाएं, उसके बाद अपना रोड का काम करवाइए। क्योंकि आप खुद बताइए ना कि आज के इस जनरेशन में और आज के इस दौर में वर्तमान में जो हमारी इस वायुमंडल में जो गैस हैं 78% नाइट्रोजन है, 21%। जैसे रोड जो लोग बना रहे हैं, कभी आपने उन इंजीनियर से ये नज़रिया जानने का कोशिश किया कि वाकई में जो रोड बन रहे हैं अगर पहले पेड़ लगा दिया जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके धूल धक्कड़ से वो पेड़ खराब हो जाए? हो सकता है रोड बनने के बाद ही इंजीनियर सलाह दें। तो देखिए, एक होता है आपका नज़रिया और एक होता है, जैसे कि मैं अभी जो इस मंच पे बैठा हुआ था तो मैं पक्ष को भी देखता हूँ, विपक्ष को भी देखता हूँ, तब पूरा फिगर दिखाई देता है। लेकिन हमारे यहाँ कल्चर क्या है, सिर्फ एक तरफ देखने का। तो मैं चाहूँगा क्या आप दूसरे पक्ष को भी देखें हैं, सरकार की क्या आप जो कह रहे हैं कि ये धूल धक्कड़ से वो पौधे खराब हो जाते हैं, तो मैंने आपको, शायद आप भूल गए हैं कि मैंने आपको अभी बताया कि 2 वर्ष पहले अगर उस पौधे को लगा दिया जाए तो विकास करके कुछ तो कुछ अपना बड़ा तो हो ही जाएगा। तो सर, वो धूल धक्कड़ से खराब होने वाला नहीं है और मेरा निरंतर यही प्रयास है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए और समाज को और इस वातावरण को और शुद्ध बनाएं। मतलब कि जब रोड बनवाना हो सरकार को तो पहले रोड की जमीनें खरीद लें और जमीनों खरीदने के बाद उन जमीनों के साइड पेड़ लगा दें, उसके बाद उसमें गढ़ा करके उसको बनवाना शुरू करें। इससे पर्यावरण में अच्छा वो होगा। और कुछ तो इस सामाजिकता और जितने भी मतलब हमारे जितने भी समाज में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनकी भी कुछ गलतियां हैं, क्योंकि वो लाभ के लिए वृक्ष लगा रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि अगर 5 आम का वृक्ष लगा रहे हैं और 1 पीपल लगा रहे हैं तो उसका वो एक ही इफेक्ट करेगा। अच्छा, डॉक्टर प्रवीण जी जो अपना एक अभियान चला रहे हैं, उस अभियान को कब से चला रहे हैं और क्या मकसद है उसका? जी, आंसू पोछो वृक्ष लगाओ एक सामाजिक आंदोलन, जिसके प्रबंधक हैं हमारे डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी। तो मैं इतना बता दूं आपको, मेरे को भी जानकारी नहीं है को कितने वर्षों से चलाते हैं, क्योंकि मैं हुआ नहीं था तब से वो चलाते हैं और मैं निरंतर उनका यही प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाया जाए। उनको जहां बुलाया जाता है वो अपना टीम के साथ हमेशा तैयार रहते हैं और वो उनका निरंतर यही प्रयास रहता है कि उनको वृक्ष बस लगवाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये उनका संकल्प है। और कोई किसी के यहाँ शोक रहता है, चाहे शुभ काम होता है या बर्थडे पड़ता है, तो मौके पर जा करके वो एक वृक्ष लगवाते हैं उसके नाम। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे युवा हैं
ये चिल्लू पार के युवा हैं। आपकी शिक्षा कहाँ से हुई है? हमारी शिक्षा हुई है बीएसवी इंटर कॉलेज, पहले तो हुई हमारी KR मेमोरियल एकेडमी से हुई है, जिसके प्रबंधक हमारे बागेश्वरी राय जी हैं। और हमारा 9 से लेकर के 12 तक हमारा बीएसवी इंटर कॉलेज से हुआ है। और अभी प्रेजेंट टाइम में मैं नेशनल पीजी कॉलेज से पढ़ रहा हूँ। मैं ब्रिगेडियर अवॉर्डेड कैडेट्स हूँ, बेस्ट शूटर स्पेशलिस्ट NCC 45 PBN बटालियन से। तो देखा आपने, जलवा तो यहाँ बहुत सारे स्कूलों का है, जलवा तो यहाँ हर बच्चों का है। ये चिल्लू पार विधानसभा है, यहाँ का हर युवा अपने में खास है। तो मैं इस युवा महोत्सव में आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ।